हेलो दोस्तों, कैसे हैं बच्चों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, सीएमए फाउंडेशन के जो एग्जाम है दिसंबर में है, तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए और जैसे जैसे कराते जा रहा हूं बस उस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए, तो डेफिनेटली आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन बोला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज। मैंने आप लोग को ऑलरेडी कराया था कि जो एवरेज है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है मैथमेटिकल एवरेज, एक है आपका पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आता है, जबकि पोजिशनल एवरेज के अंदर हम मोड और मीडियन की बात करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमें मोड गिवन है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ये इट विल बी मोड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आंसर भी यही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑन संडे एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फॉर द वीक इंक्रीज टू 0.6 इंच फ्रॉम द एवरेज रेनफॉल 0.3 इंच मेजर्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बोला है जो मंडे से सैटरडे लेकर जो एवरेज रेनफॉल है वो 0.3 इंच है, जबकि मंडे से लेकर संडे मतलब पूरा वीक का जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है, 0.6 इंच है। तो हमें बताना है कि रेनफॉल ऑन संडे वाज, कि संडे को रेनफॉल कितना हुआ वो हमें बताना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, टोटल रेनफॉल, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टोटल रेनफॉल, ठीक है, मंडे टू सैटरडे तक की, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मंडे टू सैटरडे कितना बोला है, 0.3। तो 6 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 विच विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है ये, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6 इट विल बी 1.8, तो 1.8 इंच हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं टोटल रेनफॉल मंडे से लेकर क्या संडे तक का, तो बच्चों कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 0.6। तो 7 डेज होते हैं वीक में, मंडे से संडे तक, तो 7 इंटू 0.6 विच विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इट विल बी 4.2 इंच। तो ये हमारा 4.2 इंच आ रहा है। तो बच्चों मंडे टू संडे इतना हो रहा है टोटल रेनफॉल, जबकि मंडे टू सैटरडे जो टोटल रेनफॉल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1.8 इंच हो रहा है। तो सिर्फ संडे को कितना होगा, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, रेनफॉल ऑन संडे, तो मंडे टू संडे हो रहा है 4.2, इससे माइनस कर देंगे मंडे से सैटरडे जो रेनफॉल हो रहा है दैट इज 1.8, तो कितना आ जाएगा, 4.2 माइनस 1.8 इट विल बी 2.4। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों 2.4 इंच जो रेनफॉल है वो संडे को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए जो है 2.4 इंच, इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं यही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, बड़े आराम से समझना है आप लोगों ने। बोला है द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, x1 f1 x2 f2 x3 f3 ऐसे करके xn fn दे रखा है। मान लो x सीरीज है एक और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहां पे ये दे रखा है आपका क्या, ये दे रखा है x1 x2 इसी तरीके से डॉट 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 xn दे रखा है, ठीक है, और यहां पे दे रखा है आपका f1 f2 डॉट 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 fn, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या बोला है, मीन निकालना है। तो बच्चों ये कौन सा सीरीज है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नहीं है। तो ये सीरीज है आपका डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज के केस में जब हम x बार दैट इज मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन fx अपॉन सबमिशन f। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस,
ऑप्शन डी देखो ऐसे ही दे रखा है, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों ये आप लोग का करेक्ट होगा। देख सकते हैं यहां पे भी आपका ऑप्शन डी ही गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या बोला है यहां पे, x दे रखा है 1 से 20, इसका मतलब जो n है वो हमारे पास 20 है मेरे बच्चों, और सबमिशन जो x है वो है 5 4 1 2 0 है। आगे क्या बोला, वाइल कंप्यूटिंग दिस इट वाज ऑब्जर्व दैट टू एंट्रीज वर रॉन्गली एंटर्ड एज 850 एंड 320 इंस्टेड ऑफ 580 एंड 230। करेक्ट वैल्यू ऑफ x बार, हमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो हम सबमिशन x देख रहे हैं इसमें बच्चों गलती से ये आ गया 850 और 320, जबकि इसके अंदर क्या होना चाहिए था, 580 और 230 होना चाहिए था, है कि नहीं। तो जो गलती से आया उसको आप लोग क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 850 माइनस 320 कर दिया मैंने, और जो इसके अंदर होना चाहिए उसको प्लस कर दें, दैट इज 580 होना चाहिए, और एक होना चाहिए आपका 230, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मेरे बच्चों करेक्ट सबमिशन एक्स आ जाएगा। तो इसको देखे करें सॉल्व, 54120 माइनस 850, फिर है माइनस 320, और सर प्लस है 580 और प्लस है 230 इज इक्वल टू 53760। तो ये आ रहा है हमारा 53760। अब आसानी से आप क्या एक्स बार फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो एक्स बार अगर फाइंड करेंगे तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला सबमिशन एक्स, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा एन। सबमिशन एक्स मेरा क्या आया 53760 आया, और एन मैंने क्या बताया था 20 है। तो इसको डिवाइड कर देता हूं मैं 20 से, तो 2688 जो है 2688 इट इज आवर एक्स बार दैट इज मीन। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यही चीज यहां पे भी दे रखा है अगर आप आंसर देखें, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बड़े आराम से करिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। बाकी मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और इजी लगने लगेगा। देखो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला है, सबमिशन, ठीक है बच्चों, x माइनस एक्स बार, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, है कि नहीं है। क्या होता है सर, वो होता है आपका जीरो, ध्यान रखना। एक बार देख लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास x है, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं मैं 3 2 1 4 और 5। अब मैं अगर x माइनस एक्स बार, यही था हमारा, अगर ये निकालता हूं तो इसके लिए सबसे पहले मुझे x बार चाहिए। तो इस टोटल अगर करता हूं मैं 5 4 9 1 10 और 15, तो यहाँ पे 15/5 आ जाएगा, ये कैंसिल किया 3, तो x बार जो आ रहा है वो मेरा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको 3 करो। अब देखो सबट्रैक्ट करते जाओ, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब इसका टोटल करो बच्चों, है ना, टोटल मतलब यही तो करना है, सबमिशन x माइनस एक्स बार। तो बच्चों देखो यहाँ पे जीरो आएगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो। दैट इज ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। और यहां पे भी अगर आप देखें तो आपको जीरो आंसर दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। अब यहां पे बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। अभी हमने क्या देखा था, x था एक, फिर हमने क्या किया था, x माइनस एक्स बार, ठीक है, इसका टोटल किया था तो जीरो आया था। हमें क्या बोला यहाँ पे कि जब x माइनस एक्स बार का जब हम होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यही था ना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है, कहां से लिया जा रहा है, मीन से। कहां से होगा ये, मीन से होगा, अर्थमेटिक मीन, ध्यान रखना,
ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जब अर्थमेटिक मीन से किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगा ना वो आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, वो वैल्यू मेरे बच्चों आपका मिनिमम आएगा। अगर इसके जगह पे अर्थमेटिक मीन के जगह पे अगर आप मीडियन या मोड करते हैं तो वैल्यू ज्यादा आता। अर्थमेटिक मीन के केस में सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, दैट इज अर्थमेटिक मीन। क्लियर है बच्चों? और ये चीज आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है इफ ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एक्स विथ मीन एक्स बार इज मल्टीप्लाइड बाय के देन द न्यू मीन ऑफ द वेरिएबल इज। मान लो यहां पे एक्स है, एक्स के अंदर हमारा काफी सारे ऑब्जर्वेशंस है। अब इन सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाँ, चेंज इन स्केल। यस, तो हमें पता है कि मीन की जब बात करते हैं तो मीन जो होता है वो अफेक्ट्स किससे, ड्यू टू कराया है ये बच्चों मैंने, मीन अफेक्ट होता है ड्यू टू चेंज इन ऑरिजिन, ऑरिजिन से भी फर्क पड़ता है, उसके अलावा एज वेल एज स्केल, और स्केल से भी फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स, क्या आएगा, हाँ, के इंटू एक्स बार। ठीक है, जो आपका एक्स बार होगा मीन निकलेगा, उसके साथ के को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो के इंटू एक्स बार जो है ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट होगा। और यहां पे भी अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन बी ही दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी नहीं था, ध्यान रखना मीन क्या होता है, अफेक्ट होता है ड्यू टू चेंज इन ऑरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बोला है एज्यूम्ड मीन इज 35, ए हमें गिवन है 35। ठीक है, एफ डी हमें गिवन है और सबमिशन एफ भी गिवन है, एक्स बार निकालना है। तो बच्चों हमने एक मेथड किया था एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ, बस यही फॉर्मूला होता है। यहां पे आपको सब कुछ गिवन है। ए की बात करें तो ए आपका 35 है मेरे बच्चों, प्लस सबमिशन एफ डी जो है आपका -425 है, और सबमिशन एफ की बात करूं ये 63 है। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पे तो कर लेते हैं। तो यहां पे तो 35 हो जाएगा, यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं 425 डिवाइड बाई 63 तो बच्चों ये आ रहा है 6.74। तो 6.75 अप्रोक्स लेना है और माइनस में 6.75 अप्रोक्स। अब 35 से माइनस कर देते हैं, 35 माइनस 6.75 कर देता हूं बच्चों, तो 28.25 जो है मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, 28.25, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो कुछ भी नहीं था बच्चों, एज्यूम मीन मेथड लगाया और मीन फाइंड आउट किया बच्चों। तो यही दे रखा है यहाँ पे 25.25 होगा, यहाँ पे 87 ये गलती से आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 25.25 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसमें हमें ए गिवन है, आई गिवन है। तो आई का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, एफ डी डैश गिवन है, ये सबमिशन एफ हमें गिवन है। तो बच्चों हमने एक स्टेप डेविएशन मेथड किया था, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एक्स बार के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश अपॉन सबमिशन एफ और मल्टीप्लाई बाई आई होता है। ठीक है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है मीन निकालने के लिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल। ए क्या है सर, ए हमारे पास 500 है, प्लस सबमिशन एफ डी डैश कितना है 232, तो ये 232 है। सबमिशन एफ की बात करेंगे तो 120 हो गया मेरे बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय आई की बात करेंगे तो आई हमारे पास गिवन है 1000, यही है। चलिए तो करते हैं, 232 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, और प्लस कर देंगे 500 इक्वल
तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 2433.33। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा किसका, मीन का 200 नहीं 2433.33, ठीक है। तो 2433.33 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आएगा। तो है ना बहुत इजी क्वेश्चंस। तो बस यही कर रहे हैं। देखो आपके जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे। अगर ये कर लिया आपने तो बस मान लो पास हो जाओगे। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी आप लोग को नहीं दिया जा रहा है, सिंपल सा दिया जा रहा है, बस वही करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, स्टार मार्क लगा दीजिए इस पे भी, ठीक है। बोला है द मीन डेली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन कंपनी, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज का मतलब यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबका कितना दे रखा है मीन इसका, ₹600। द मीन डेली सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का जो मीन डेली सैलरीज है वो गिवन है ₹620, ये मेल के लिए है और ये हमारा फीमेल के लिए है। हमें मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल जो है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो N1 मैंने मान लिया ये मेल है, ठीक है, और N2 को मैंने मान लिया ये हमारा क्या, फीमेल है। इनका रेशियो निकालना है। X बार 1 2 कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है बच्चों। तो 1 2 मतलब टोटल जो बोला है दोनों का, मेल और फीमेल का मिलाकर एवरेज, यही था 600। उसके बाद X बार 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेल के लिए बोलेंगे हम, कितना था मेल का मीन सैलरी, ये 620, और X बार 2 करेंगे फीमेल की, कितनी है 520, तो फीमेल का 520 ये मीन सैलरी है। बस अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, X बार 1 2 इज इक्वल टू N1 X बार 1 प्लस N2 X बार 2 अपॉन में N1 प्लस N2, यही होता है। X बार 1 2 ये हमें गिवन है, कितना दे रखा है 600। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 600 लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे N1 एज इट इज रहेगा, X बार 1 कितना है सर 620, तो इंटू 620 कर रहा हूँ, प्लस कर दूंगा N2 और X बार 2 कितना है 520, तो इंटू 520। नीचे हमें N1 प्लस N2 नहीं पता, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों सिंपली। तो 600 के साथ इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सर ये आ जाएगा 600 N1 प्लस 600 N2 आ गया मेरे बच्चों, इज इक्वल टू, अभी यहां पे करेंगे तो 620 N1 और प्लस 520 N2 आ जाएगा। N1 को एक तरफ रखो, N2 को एक तरफ रखो, तो यहाँ पे N2 को यहाँ पे रख रहा हूं, माइनस हो जाएगा इधर आके बच्चों ये, तो ये 520 यहाँ पे N2 मैंने कर दिया, ठीक है। चलो जी, और यहाँ पे हमारा 620 N1 है माइनस 600 N2, ताकि पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसलिए मैंने N2 को यहाँ पे रखा, N1 को यहाँ पे कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे हो जाएगा 80 N2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 20 N1, ठीक है। अब बच्चों हमें N1 के नीचे क्या ला रहा हूँ N2, क्योंकि इसी का रेशियो निकालना है, N1 अपॉन N2 ही निकालना है हमें। तो ये 80 अपॉन 20 आ जाएगा, 0 0 2 1 2 2 4 8। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं N1 इज टू N2 इज इक्वल टू, ऊपर 4 है, इज टू नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 4:1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। और यहां पे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर गिवन है, ठीक है। करना कैसे है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चलो हमें बोला है द पास रिजल्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। चलो 50 स्टूडेंट के द्वारा पास स्टूडेंट का बताया है जो उनका रिजल्ट में ये मार्क्स आए हैं। आगे बोला इफ द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द 50 स्टूडेंट वाज इतना, 50 के 50 स्टूडेंट के अगर इतने मार्क्स हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इज, तो हमें एवरेज मार्क निकालना है क्या, उन बच्चों का जो फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हम एक तो ले लेते हैं x और एक ले लेता हूं मैं f फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स x है हमारे पास, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और तो 8 10 9, उसके बाद है 6 4 3 4 और 3। और यहाँ पे x की बात करूं तो x हमारे पास है कितना 4, और यहाँ पे है हमारा 5, फिर 6 7 8 9, 6 7 8 और 9। अब ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, fx। तो 4 8 जा 32 कर दिया बच्चों मैंने, 5 10 जा 50, 9 6 जा 54 हो जाएगा, 7 6 जा 42, उसके बाद आएगा 8 4 जा 32, और 9 3 जा 27 आएगा। ठीक है, तो इसका भी मीन निकालते हैं, रुको। तो इसका टोटल अगर मैं देखूं करके, तो इसका टोटल आ रहा है 32 प्लस 50 प्लस 54, फिर है प्लस 42, फिर प्लस 32 प्लस 27। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये तो आ रहा है 237। और सबमिशन एफ करूं मैं, तो इसका टोटल आ जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो सर ये आ रहा है 40। ये एक बार चेक कर ले, 9 3 जा 27, 8 4 जा 32, 7 6 जा 42, 6 9 जा 54, 5 10 जा 50, 32। ठीक है, 4 2 6 7 8, 2 10 17, 2 1 3 3 6 6 4 10, 5 15, 5 20 और 23। ठीक है, अब बच्चों इस केस में अगर हम एक्स बार निकालते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक्स बार निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। तो ये आया 237 अपॉन 40, ये 40 बच्चों का है, मतलब 40 बच्चे, इसका मतलब पास हुए हैं, ध्यान रखना, 10 फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ एक्स बार 1। ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पासिंग स्टूडेंट का एवरेज निकाल रहे हैं अभी। तो सर ये आया 237 डिवाइड बाई 4040, तो सर ये आ जाएगा 59.25। ठीक है, ये एक्स बार 1 ले लिया मैंने, और ये n कितना है इस केस में, n1 ले लो। तो n1 कितना है सर, n1 यहाँ पे 40 बच्चे बोले, इसका मतलब जो x बार 2 है ये हमारा निकालना है, जो बच्चे क्या हुए, फेल हुए, उनका एवरेज निकालना है। और हमें टोटल दे ही रखा है, कंबाइंड मीन कितना दे रखा है, 5.16 लिखा है ना, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द 50 स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है x बार 1 2, ठीक है, पास और फेल का दोनों का मिलाकर कितना दे रखा था, 5.16 था ना। यस, कुछ भी नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है, 5.16, समझ में आया। तो ये पासिंग स्टूडेंट्स का दे रखा है, हमें एवरेज आ गया, निकाला हमने। n1 कितना हो गया, 40, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका सबमिशन जो होता है वही तो n होता है कि नहीं है। हमें x बार 2 निकालना है, जो फेल स्टूडेंट है उनका मीन निकालने बोला है हमें। तो चलिए करिए, फॉर्मूला क्या होता है अब, x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, और अपॉन में होता है n1 प्लस n2, यही होता है मेरे बच्चों। तो ये हमें गिवन है 5.16, यहाँ पे हमारे पास n1 कितना, 40 बच्चे थे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय, और ये 59 कितना आया, 59.25, ये 59.25 आया। n2 कितना है, 10 बच्चे फेल हुए हैं, ये हमें निकालना है x बार 2। और यहाँ पे टोटल n1 प्लस n2 कितने बच्चे हैं, 40 प्लस 10 50, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। अब सॉल्व करेंगे इधर, तो 40 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 59.25 को, तो मेरे बच्चों ये आ रहा है 2370 आ रहा है। ठीक है, और इधर कर देंगे प्लस 10x बार 2 इज इक्वल टू, अब 5.16 है, 5.16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50 करता हूं मेरे बच्चों, तो 258 आ रहा है, तो ये आ रहा है 258। क्लियर है जी सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, एक मिनट, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 59.25, 59.25 2370, एक मिनट, 59.25 था,
237 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 197। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों। 237 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 5.925 आना था। यहाँ पे 5.925 आना था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है। 5.925 क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कैलकुलेटर को ध्यान से देखना है भाई। तो यहां पे आना था हमारा 5.925, है ना। तो 5.925 होना था। ठीक है, तो अब इसको अगर करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 5.925, तो मेरे बच्चों ये आना था 237। मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया एक, बस खत्म कहानी। क्लियर है अब? जी सर, बाकी सब ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, 10x/2 इज इक्वल टू 258। ठीक है, माइनस कर देंगे इधर 237, तो 258 माइनस 237 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ रहा है। तो x/2 जो है ये 21 और अपॉन में 10 आ जाएगा, तो इट विल बी 2.1। तो x/2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा मेरे बच्चों 2.1, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, कैलकुलेटर को थोड़ा ध्यान से रखना, मैंने वो पॉइंट नहीं देखा तो देखो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए, तो यही यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है 2.1। ठीक है, 2.1 ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन भी क्या दे रखा है, अच्छा ये लेंथी क्वेश्चन है, ये आपका आने के चांसेस कम ही है, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूं, क्या पता आ जाए। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डिस्क्रीट सीरीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सबमिशन एफ गिवन है, अननोन फ्रीक्वेंसीज आपको निकालना है, मतलब ये F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं। तो एक मैं यहाँ पे x ले रहा हूं, यहाँ पे x और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो x 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 और 5 गिवन है। और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहाँ पे है बच्चों हमारा क्या 46, यहाँ पे हमारा F1, ये है हमारा F2, ये है हमारा 25, ये है हमारा 10 और ये है हमारा 5। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों सबमिशन F करूं तो इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस और 5 इज इक्वल टू 86 आ रहा है मेरे बच्चों ये। अब हमें ऑलरेडी सबमिशन F जो है 86 ये आ गया, पर इसके साथ क्या है अभी F1 भी होगा प्लस F2 भी होगा, है कि नहीं है। और इसका टोटल जो है सबमिशन F ये हमें गिवन है, कितना गिवन था ये हमारा 200 है शायद, यस ये हमारे पास 200 गिवन है। तो आराम से करते जाओ, थोड़ा सा लेंथी होगा, ज्यादा भी नहीं है। तो सबमिशन F ये हम लिख सकते हैं 86 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 लिख सकते हैं। इसके जगह पे मैंने 200 बिठा दिया। इससे हमारा क्या होगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 माइनस 86। ठीक है, देयरफॉर F1 प्लस F2 मैं डिटेल में ही करा रहा हूं आप लोग को। 200 माइनस 86 करते हैं तो 114 आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब चलिए, अब हमने मीन करना है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब x बार निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज के केस में, तो सबमिशन f x अपॉन सबमिशन f होगा। तो यहाँ पे fx निकालो मेरे बच्चों, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये आपका f1 आ जाएगा, है कि नहीं है। ये आपका आ जाएगा 2f2 और 25 3 जर 75। ठीक है, ये 75 हो गया, 4 10 जर आपका 40 आ गया और 5 5 जर 25 आ गया। क्लियर है। चलो अब सबमिशन fx करेंगे आप लोग। ठीक है, सबमिशन fx करेंगे तो कितना आ रहा है 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 प्लस 75, बस यही तो है, तीन ही तो है। ठीक है,
इज इक्वल टू 140, तो ये तो आ रहा है 140 आ रहा है, ठीक है बच्चों। और सबमिशन अगर एफ देखें तो सबमिशन एफ हम लिख सकते हैं क्या है, हाँ सबमिशन एफ निकालना है। अब सबमिशन एफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है 86 प्लस F1 प्लस F2, यही आ रहा है, यस सर। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो मीन भी चाहिए हमें, तो मीन गिवन है हमारे पास 1.46, तो देखो मीन है 1.46, यहाँ पे हमने सबमिशन एफ कर दिया, तो इसका टोटल आ रहा है सबमिशन एफ का हमारे पास क्या 40 25 75 को ऐड किया तो 140, बट इसके साथ अभी हमारा क्या है प्लस F1 भी है प्लस 2F2 भी है, ये भी तो आएगा बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना। ये मैं देख रहा था कि आप लोग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। चलो जी, और सबमिशन एफ ऑलरेडी हमारा कितना दे रखा था 200 गिवन है, तो ये इजी हो गया। अब इधर से देखो हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे 140 प्लस F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.46 करता हूं मेरे बच्चों, तो ये 292 आ रहा है, कितना आ रहा है 292। तो यहां से हमारा एक आ गया F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 292, ये जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 140 करते हैं तो 152, ये इक्वेशन 2 आया। अब इसके नीचे इक्वेशन जो 1 था वो बिठा देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, F1 प्लस F2 114, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114 था बच्चों। इसको सॉल्व करो तो इसके साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2F2 से F2 चला गया तो बच्चों सिंपली F2 आएगा, है कि नहीं है। और 152 माइनस 114, तो 152 माइनस 114 कर देता हूं, तो बच्चों ये कितना आ रहा है F2 हमारा 38 आ रहा है। तो कहीं पे F2 दे रखा है 38, ऑप्शन में चेक कर लो, यस F2 देखो एक ही दे रखा है, हाँ यहाँ पे F2 यही दे रखा है 38 सॉरी, तो F1 क्या आएगा 76 ही आएगा बच्चों आपका, क्योंकि और कोई भी F2 में 38 गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप ये वैल्यू जो है F2 की किसी भी इक्वेशन में बिठा दो तो आपका F1 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में ही बिठा देते हैं, ठीक है, यहीं पे बिठा दो, तो F1 प्लस ये 38 इज इक्वल टू 114, और F1 अगर आएगा तो क्या हो जाएगा 114 माइनस अगर मैं 38 करता हूं मेरे बच्चों तो 76 आ रहा है। तो वही मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पे 76 आएगा, देख सकते हैं आप लोग 76 आ गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा देंगे नहीं, बट हाँ क्या पता दे दे कई बार, तो बस थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि कंसेप्ट के लिए भी आप लोग के लिए ये जरूरी है, और यही यहाँ पे आंसर भी आ रहा है। क्लियर है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था कह सकते हैं आप लोग, हाँ क्वेश्चन का लेवल अच्छा है बोलकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम 4, ठीक है, एज 72, ये आपका डेविएशन दे रखा, ध्यान रखना, ठीक है, D1 मान के चलेंगे। ये आपका क्या दे रखा है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर, मैंने कहा था एक पर्टिकुलर नंबर, तो उसे हम क्या लेते थे आर्बिट्ररी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, ध्यान रखना, है ना, इसको हम A मान के चलते थे। तो A हमारा यहाँ पे मान लो 4 है, और अगर मैं D1 लिखूं डेविएशन, ये आपका क्या है 72 है। दूसरा बोला है एंड द सम ऑफ डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन है ये, एंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 7। अच्छा एक बार क्या लिया, A को 7 लिया गया, और डेविएशन इसको D2 ले लेता हूं, ये कितना है, और डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 7 इज -3, ये आपका -3 बोला है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। अब आपको मीन का पता है कि x बार इज इक्वल टू A प्लस, ठीक है, सबमिशन D, यही करते थे बच्चों, याद करिए, है कि नहीं, यही था ना, हाँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे n। क्लियर है बच्चों। चलिए दूसरे केस में क्या लिया, 2 केसेस लिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम एक इमेजिनरी वैल्यू पकड़ते हैं मीन के केस में, आप कुछ भी पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे पहले केस में ये पकड़ा, ठीक है, दूसरे केस में मान लो A1 ले लो, इसको A2, दूसरे केस में कोई और वैल्यू पकड़ी, ठीक है, आंसर क्या आएगा, दोनों केस में सेम आएगा, ये D1 ये D2, और n का n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो तो आपका सेम ही रहेगा, है कि नहीं है। अब अगर देखो ये भी आपका मीन जो देगा, ये भी आपका वही सेम रिजल्ट देगा, तो क्या मैं ये और ये इक्वल करके कर सकता हूं, यस सर कर सकते हैं। तो अब देखो A1 क्या है, पहले केस में बोला है 4 है मेरे बच्चों, प्लस
सबमिशन D1 आपका 72 है, n का आपको नहीं पता, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इसका दोनों को इक्वल टू कर रहे हैं हम ताकि n हम निकाल सकें। यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे बोला है -3 और n का नहीं पता, ठीक है, ध्यान से समझो। अब n को मैं एक तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 72 अपॉन n है, ये -3 अपॉन n है, तो इधर +3 अपॉन n हो जाएगा मेरे बच्चों, और ये 7 - 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 72 + 3, तो ये 75 अपॉन n आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो n की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं अब, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन 3, ठीक है। तो अगर मैं 75 डिवाइड बाई 3 करता हूं तो बच्चों 25 आ रहा है n की वैल्यू। अब बच्चों ये n की वैल्यू आप ऊपर बिठा दो, ठीक है, आप ऊपर बिठा दो, आप चाहे इसमें बिठाओ चाहे इसमें बिठाओ, किसी में बिठाओ, आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों ही हमारा क्या देगा, मीन देगा। मैंने कहा था ना इमेजिनरी वैल्यू आप कुछ और पकड़ सकते हैं, मैं कुछ और पकड़ सकता हूं, तो इसी में कर लेते हैं। तो ये तो हमारा 4 का 4 है मेरे बच्चों, 72 और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, n के जगह पे 25, ठीक है। तो यही करते हैं, 72 डिवाइड बाई 25, 72 डिवाइड बाई 25 और +4 कर देता हूँ, तो ये जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 6.88। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या देगा, 6.88 देगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन आ रहा था आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एक बार चेक कर लेते हैं, यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो ऑप्शन ए जो है यही आप लोग का करेक्ट आंसर गिवन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लेंथी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। क्लियर है। और आप लोग को देखो सबसे अच्छी बात क्या है, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने करने हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चन 1 घंटे में, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां पे देखना है हमने, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। बोला है द मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, मीन आपको गिवन है 42। क्लियर बच्चों। अब बोला है इफ वन मोर आइटम 64 इज एडेड, अगर एक आइटम 64 को ऐड किया जाता है डेटा के साथ, द मीन बिकम्स, तो मीन क्या हो जाएगा सर, मीन हो जाएगा 44। द नंबर ऑफ आइटम्स इन द ओरिजिनल डेटा इज, तो नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज एन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले आपका एक्स बार का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सबमिशन एक्स अपॉन एन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो ये दे रखा है क्या है, द मीन ऑफ द सर्टेन नंबर, ये मीन आपको गिवन है 42 है, आपका सबमिशन एक्स अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबमिशन एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 42 एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ बोला है क्या, ध्यान से समझना, अगर 42 एन के साथ मोर आइटम 64 इज एडेड, ठीक है। अगर ये सबमिशन एक्स था, इस सबमिशन एक्स के साथ बोला ये जो 42 एन आया, इसके साथ अगर 64 को ऐड कर दिया जाए मेरे बच्चों, ठीक है, तो जो हमारा नया मीन आएगा एक्स बार 1 ले लो, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बोला है 44, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बार 1 अगर आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबमिशन, वही फॉर्मूला होता है सबमिशन एक्स, यही होता है ना, अपॉन क्या होगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बड़े गौर से ध्यान से समझना, जब सबमिशन एक्स बार 1 निकाल रहा हूं तो सबमिशन एक्स मतलब क्या, 42n प्लस 64, ठीक है। यहाँ पे देखो अपॉन एन होता है ना, तो यहाँ पे एक आइटम ऐड हुआ नहीं हुआ, ठीक है, एक आइटम क्या हुआ यहाँ पे ऐड हुआ, 64 को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे नंबर के साथ एन के साथ भी एक आइटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। तब जाके ये जो मीन आएगा नया मीन, तब जाके ये नया मीन आएगा, ये बोला है कितना आएगा, ये आएगा 44, यही तो बोला है, यही तो था एक्स बार 1 44, है कि नहीं। बस इसे आप सॉल्व करें आप लोग, तो आप लोग का एन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44n प्लस 44 इज इक्वल टू 42n प्लस 64। अब इधर 44n माइनस 42n, तो ये 2n हो जाएगा, इधर ये माइनस चला जाएगा, तो 64 माइनस 64, अगर माइनस 44 करता हूं मेरे बच्चों तो 20 आ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं बताऊं सीधा सीधा, तो n की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है।
तो कुछ भी नहीं था। देखो यहाँ पे भी आंसर आप लोग का क्या दे रखा है, यहाँ पे भी आप लोग का आंसर 10 ही गिवन है। तो कुछ नहीं था बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। बोला है द वेटेड एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो वेटेड एवरेज है वो गिवन है 46.23, ठीक है। अच्छा, इसको x ले लेते हैं, इसको w ले लेते हैं। सिंपल एवरेज निकालना है, ठीक है। सिंपल एवरेज जब निकालते हैं ना बच्चों, तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करूंगा सिंपल एवरेज की, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो सबमिशन x होता है अपॉन n कर देना है बस, जो नंबर ऑफ आइटम होगा। बट उसके लिए पहले हमें क्या ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं वेटेड शॉर्ट में लिख रहा हूं एवरेज की बात करूं, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होगा सबमिशन WX अपॉन सबमिशन W, ठीक है। अब वेटेड एवरेज आपको गिवन ही है, कितना दे रखा है सर 46.23, तो ये 46.23 बिठा मेरे बेटे। अब यहाँ पे सबमिशन WX चाहिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं है, इसको आप लोग पकड़ लो, P पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, आपको टोटल चाहिए, तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, WX निकाल रहे हैं। तो 45.60, तो यहाँ पे 45.60 और इसका मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 135 के साथ, तो इट विल बी कितना आ रहा है मेरे बच्चों 6156 आ रहा है, क्लियर। उसके बाद है हमारा 50.70 और इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 40 करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 40 करता हूँ इक्वल टू, तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 2028 आ रहा है और ये आ जाएगा हमारा 25p, है कि नहीं है। अब इसे अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 25p को तो अलग रख दो, प्लस का प्लस, और यहाँ पे देखो 6156 प्लस 2028 करते हैं, तो ये आ जाएगा 8184 बस। तो यहाँ पे सीधा सीधा बिठा दो 8184 प्लस 25p और सबमिशन W अगर करते हैं हम, तो करो इसको, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारा 135 प्लस 4040 और प्लस 25 इज इक्वल टू 200। तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 200 आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 200 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8184 प्लस 25p इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाई 46.23 अगर मैं करता हूं तो 9246 आ रहा है, 9246 आ रहा है। अब मेरे बच्चों निकालना क्या है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 25p छोड़ दो, 9246 से माइनस कर दो 8184 को, तो बच्चों ये आ रहा है 1062, ठीक है, 1062 आ रहा है। अब p इज इक्वल टू क्या आएगा, 1062 डिवाइड बाई 25 करते हैं तो 42.48 आ रहा है। ये आपकी p की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपकी p की वैल्यू आ गई 42.48 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब चाहिए क्या हमें, सबमिशन x, तो निकाल सकते हो। तो इसका टोटल कर लो बच्चों, कितना आ रहा है देखो, तो 45.60 ठीक है, प्लस 50.70, ठीक है, 50.70 आ गया, फिर प्लस कर दो 42.48 इज इक्वल टू इतना आ रहा है। और अगर मैं इसको डिवाइड बाई 3 कर देता हूं तो ये आ रहा है 46.26, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 46.26 आ जाएगा। क्या किया, कुछ नहीं, सबमिशन एक्स मतलब ये ऊपर सबका ये टोटल किया अपॉन एन, नंबर ऑफ आइटम कितने 1 2 3 ही तो है, तो डिवाइड बाई 3 किया तो हमारा 46.26 निकल कर आ गया, ठीक है। यही हमारा अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट दे रखा है, ठीक है, ये चीज आया था हमारा ऑप्शन बी में, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।